हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। सो इस वीडियो में मैं क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं पूरा कंप्लीट नोट्स करवाऊँगी और स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगी भी। सो चलिए शुरू करते हैं। रियल नंबर जो नंबर सिस्टम का पार्ट है, नंबर सिस्टम दो पार्ट के होते हैं, पहला और दूसरा। पहला रियल नंबर, दूसरा वर्चुअल या इमेजिनरी नंबर। वर्चुअल या इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर वैसे नंबर होते हैं जो हम लोग अपने मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, जैसे 1, 2, 7, 1.3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो सारे प्रकार के होते हैं। और इमेजिनरी नंबर जो यूज़ किए नहीं जाते, ये अभी क्लास 10 के लेवल का नहीं है। जब आप 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तब आपको वर्चुअल नंबर, इमेजिनरी नंबर का यूज होगा, जिसमें आयोटा का यूज़ होता है, जो रूट के अंदर -1 को आयोटा बोलते हैं। रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको कहते हैं? वैसे नंबर जो p/q के फॉर्म में हो और q ≠ 0। इरेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में ना हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए 1.23479 ... जो कभी जिसका इंड ना हो, वैसे नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। अब रेशनल नंबर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला नेचुरल नंबर। स्टूडेंट, ये सारे जितने भी नंबर्स हैं सबका डेफिनेशन हम लोग अभी पढ़ेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद ऑड नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, एंड फ्रैक्शन। ये सारी चीज़ों की डेफिनेशन अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, सो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये इमेजिनरी नंबर और वर्चुअल नंबर को अभी हम लोग समझते हैं, जो आप लोग नोट में लिखिएगा, नोट करके। इमेजिनरी नंबर जैसे रूट अंडर -5, रूट क्यूबिक ऑफ -5 एक्सेट्रा। और इसका रीज़न ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे √4, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये दो प्रकार से किया जा सकता है। ज़्यादा डिटेल में करें तो जैसे -2 और इंटू -2, जिसका मल्टीप्लिकेशन 4 होता है, तो इससे हम लोग -2 निकाल सकते हैं। और √4 का दोनों पॉजिटिव, 2 × 2, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। हम लोग मल्टीप्लिकेशन को डॉट में यूज़ करते हैं, जिसका भी होता है 2। यही रीज़न है कि हम लोग रूट को हटाने के बाद
प्लस माइनस का सिंबल लगाते हैं वो नंबर पे, और रूट अंडर -4 जो रहेगा वो नॉट एग्जिस्ट, ST। और यही जो नंबर एग्जिस्ट नहीं करते उसी को इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। अब हम लोग सभी नंबर्स के डेफिनेशन को पढ़ेंगे। डेफिनेशन, पहला हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वैसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, दोज नंबर which starts from 1 to infinity। ये आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा, बट डेफिनेशन कंप्लीट करने के लिए मैंने लिख दिया, जिसका एग्जाम्पल भी आप लोग जानते हैं, बहुत इजी है। 1 2 3 डॉट 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 टू इन्फिनिटी, 1 से स्टार्ट होने वाले सारे पॉजिटिव नंबर्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे होल नंबर। होल नंबर दोज नंबर which start from 0 to infinity। इसका भी एग्जाम्पल वही होगा, बस आगे 0 आ जाएगा, 0 1 2 डॉट 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 इन्फिनिटी। इसके बाद हम लोग ऑड नंबर्स पढ़ेंगे। ऑड नंबर्स वैसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल ना हो, दोज नंबर्स which are not divisible by 2। For example, 3 5 7 9 11 डॉट 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 डॉट। नेक्स्ट हम लोग इवन नंबर का डेफिनेशन देखेंगे। दोज नंबर which are divisible by 2। ये सब आपने बहुत एक बचपन में ही पढ़ा होगा, जो आपको थोड़ा सा इजी लग रहा होगा, पर बेसिक से स्टार्ट करना ही हम लोगों का मोटो है। नेक्स्ट इंटीजर। इंटीजर किसे कहते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स such as negative number, positive number और 0। एग्जाम्पल -2 -3 0 2 5 7 डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स दोज नंबर which are only divisible by 1 and itself। वैसे नंबर जो खुद और 1 से डिविजिबल हो, वैसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2 3 5 7, ये सारे नंबर्स को हम लोग देखेंगे तो ये 2 किससे 1 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है, 3 1 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, 5 भी सेम, 5 1 और 5 से, 7 1 और 7 से। तो ये डेफिनेशन के हिसाब से एग्जाम्पल परफेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन देखते हैं। दोज नंबर विच आर divisible by 1 or and other than
अदर देन itself। इस नंबर को हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं कि कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के उल्टे नंबर्स होते हैं। लाइक इसमें वैसे नंबर जो 1 और इट खुद से ही डिविजिबल हो, लेकिन इसमें वैसे नंबर जो 1 और खुद से और अलग अलग नंबर से भी डिविजिबल होंगे, वैसे नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 4 जो 1 2 4 से डिविजिबल हो, 2 या 2 से ज़्यादा इसके डिविजिबल रहे, 6 8 9 डॉट डॉट डॉट। इसमें ऑड इवन दोनों रहेंगे। को प्राइम नंबर, ये को प्राइम नंबर क्या होता है? दोज पेयर ऑफ नंबर which have only common factor is 1। वैसे पेयर ऑफ नंबर जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, जिसका एग्जाम्पल हम लोग है देखेंगे। जैसे 2 3, 2 का कॉमन फैक्टर 1 2, 2 का फैक्टर 1 2, 3 का फैक्टर 1 3, दोनों में कॉमन सिर्फ 1 है। लाइक 5 एंड 9, 5 का कॉमन 5 का फैक्टर 1 5, 9 का फैक्टर 1 3 9, लेकिन दोनों में कॉमन सिर्फ 1 है, तो ये को प्राइम नंबर होंगे डॉट डॉट। नेक्स्ट फ्रैक्शन वैसे नंबर दोज नंबर which are in the form of p by q where q not equal to 0, and also q is not negative। इसका एग्जाम्पल होगा 1/2, 5/7, 3/2, 4/5 डॉट डॉट। अब हम लोग देखेंगे कि फैक्टर क्या होते हैं। न्यू टॉपिक विथ फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं? द गिवन नंबर is completely divisible by its factor। वैसे गिवन नंबर जो उसके फैक्टर से completely डिविजिबल होंगे उसको फैक्टर्स कहेंगे ऑफ दैट नंबर। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। लाइक फैक्टर ऑफ 18 का फैक्टर कौन कौन सा होगा? 1 2 3 6 9 18। इससे ज़्यादा फैक्टर्स नहीं होंगे। फैक्टर जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लाइक वो काउंटेबल होते हैं। 3 6 2 2 9 एंड 1 18। इसको देखेंगे 1 18, 18 1 जा 18, 9 2 जा 18, 6 3 जा 18। इट मीन्स 18 is divisible by those numbers। नेक्स्ट हम लोग मल्टीपल्स को जानेंगे। मल्टीपल्स क्या होते हैं? ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, बट ये सारे क्लियर्स रहेंगे तो आप लोगों का चैप्टर 1 पूरा अच्छी तरह से क्लियर होगा। Multiples, the given number completely divides its multiple।
its multiples. For example, same example as we take in factor multiple of 18. Here 18, 36, 54, 72, 90 डॉट जो अनलिमिटेड है, जितना आगे आप बढ़ेंगे उतना आपको मल्टीपल्स मिलेगा। इसमें 18 डिवाइड करता है ये सारे नंबर को, डिवाइड्स दैट नंबर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन आप वैसे नंबर्स जो प्राइम नंबर्स का फैक्टर्स हो, वैसे एक कोई गिवन नंबर जिस नंबर का फैक्टर्स प्राइम नंबर हो, उस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल 24 का अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो प्राइम फैक्टर्स 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, अगेन 2 6 जा 12, again 2 here 3. अब 3 is not divisible by any number, so prime factorization PF, which is short form of prime factorization, PF of 24 is equal to 2 into 2 into 2 into 3. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, which is 2 का cube into 3, which is 2 and 3 are prime numbers. नेक्स्ट हम लोग एलसीएम को बारे में पढ़ेंगे। एलसीएम का फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग मल्टीपल्स निकालकर उसका एलसीएम निकालते हैं, और दूसरा पीएफ मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दोनों में हम लोग सेम एग्जांपल लेंगे। पहला एग्जांपल लेते लाइक 4 5 10, जिसका एलसीएम निकालना है। इसमें भी हम लोगों को 4 5 10 दोनों को हम लोग अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे, दोनों का आंसर तो सेम आएगा। तो बेसिक मेथड 4 का मल्टीपल्स होता है 4 8 12 16 20 24, 5 5 10 15 20 25 30 डॉट एंड 10 10 20 30 40 50 डॉट। इसमें तीनों में कॉमन हम लोग को लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 20 दिख रहा है, 20 एंड इधर है इज 20। सो कॉमन मल्टीपल ट्वेंटी 40 60 डॉट। But LCM, which one is lowest? 20. So LCM is equal to 20. Here PF method, we can also solve this by prime factorization method. Prime factorization of 4 is 2 and 2. 5 is nothing but 5 only, and 10 2 and 5. 4 is equal to 2 into 2, which is 2 square. 5 is equals to 5 into 1, which is 5, and 10 is equal to 2 into 5. LCM is equals to 2 into 5 into 2, which is equal to 20. इसमें 2 into 5 into 2 कैसे हुआ देखते हैं। 4 5 10 के मल्टीप्राइम फैक्टराइजेशन में 2 का स्क्वायर, और इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 एक है, यानी ये दोनों में ग्रेटर 2, इसमें 2 का स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर
एंड बोथ तीनों में 5, ये दोनों में जो एक 1 1 पावर में है तो 1 5, विच मीन्स 2 का स्क्वायर 4 and 4 5s are 20. 20 is the answer and here is the 20 answer. We got same answer in both methods, so both methods. Next, HCF, highest common factor. HCF को भी हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं। पहला बेसिक मेथड, जैसा हम लोगों ने एलसीएम को बनाया था उसी तरह HCF को भी बेसिक मेथड जो हम लोग बचपन से यूज़ करते हैं। और दूसरा PF यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें भी हम लोग सेम क्वेश्चन लेंगे, 4 5 10 और 4 5 10। बेसिक मेथड्स में हम लोग फैक्टर निकालते हैं क्योंकि उसमें एलसीएम था लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो उसमें हम लोगों ने मल्टीपल्स निकाला था। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स है तो हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे। 4 का फैक्टर होगा 1 2 एंड 4, 5 का 1 5, 10 का फैक्टर्स 1 2 5 एंड 10। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, पहले कॉमन फैक्टर देखेंगे तो इसमें सारा में सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है, तो HCF ऑफ 4 5 10 इज इक्वल टू 1। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अभी हम लोग करके देख लेते हैं। तो 4 का 2 एंड 5 से डिवाइड देंगे तो 1, 10 को पहले 2 से डिवाइड देंगे 5, फिर 5 से डिवाइड देंगे 1। Here 4 is equal to 2 into 2 into 1, 5 is equal to 5 into 1, 10 is equals to 2 into 5 into 1. Here common is 1, तो HCF is equal to 1. Answer, both answer are same. हम लोग HCF को एक और डिवीज़न मेथड से भी बना सकते हैं। डिवीज़न जो आप लोगों को इस चैप्टर में यूज़ करना होगा। इस मेथड में हम लोग डिवाइड करते हैं, लाइक हम लोगों को जितना नंबर दिया हुआ रहेगा हम लोग छोटे नंबर को इधर रखेंगे अपने लेफ़्ट साइड और उसके राइट साइड हम लोग उससे बड़े नंबर को रखेंगे। तो इसको डिवाइड देंगे 1 से, तो 4 1 जा 4, 1 बचेगा रिमाइंडर। फिर जो हम लोग डिवीज़र लिया था उसको फिर से जो रिमाइंडर बचेगा उससे डिवाइड करेंगे, तो 1 4 जा 4, सो हेयर 1 वी गेट। नाउ जो थर्ड नंबर लेफ्ट उससे हम लोगों को 1 जो हम लोगों का डिवाइज़र बचा 1 उससे हम लोगों को डिवाइड करना है, तो 1 एंड 10। हेयर यहाँ से हम लोग यहाँ आए तो 10 से डिवाइडेंगे तो हेयर वी गॉट 10 जो पूरी तरह से कट गया, नो रिमाइंडर लेफ्ट, तो HCF इज इक्वल टू 1। तो हम लोग चैप्टर्स के मेन टॉपिक पर आते हैं, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम था, डिवीज़न का मतलब डिवाइड करना होता है, और लेमा का मतलब होता है, ये लेमा आपका पहले न्यू वर्ड होगा जो आपने पहली बार सुन रहा होगा। इसका मतलब होता है इट इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। इसका मतलब ये एक लेमा का मतलब होता है कोई भी स्टेटमेंट वो प्रूफ ऑलरेडी प्रूव्ड है और उसका यूज़ करके हम लोगों को दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करना रहता है, उसको लेमा कहते हैं। अब यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है, चलिए देखते हैं। फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and
B. Then there exists a unique whole number Q and R such that A is equal to BQ plus R, where 0 is less than equal to R is less than B. Here A is equal to dividend, B is equal to divisor, Q is quotient and R is remainder. इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, हम लोग किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसमें किसको क्या होते हैं, ये जैसे B है इसको डिवाइज़र कहेंगे, A जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसको डिविडेंड कहेंगे, Q जिसको कोशेंट कहेंगे एंड R इज रिमाइंडर. So A is equal to BQ plus R, which is equal to dividend is equal to divisor into quotient and which is plus remainder, where 0 is less than equal to R is less than B. So 0 is less than remainder is less than divisor. यूक्लिड डिवीज़न लेमा एक बार वापस से रिपीट करते हैं. तो वैसे अगर हम लोग दो नंबर को लेते हैं जिसमें एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो Q उसका क्वोशेंट आएगा एंड R इज़ रिमाइंडर. R मे बी इक्वल टू 0 बट Q नेवर इक्वल टू 0, जिसमें अगर A इज़ इक्वल टू BQ प्लस R करते A BQ प्लस R के बराबर होता है, जहाँ पे R जो है वो 0 के बराबर हो सकता है बट B जो हमारा डिवाइज़र था उससे हमेशा छोटा ही होगा, जिसमें A डिवाइडेंट B डिवीज़र एंड Q कोशेंट R इज़ रिमाइंडर. ये जो हम लोगों का एक फॉर्मूला आया है इसको हम लोग आगे क्वेश्चन बनाने में यूज़ करेंगे, जो एक पहला हम लोग का फॉर्मूला है इस चैप्टर का. अब हम लोग एल्गोरिदम देखेंगे, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम. यूक्लिड डिवीज़न लेमा वो प्रूफ था. अब हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यह यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम है. एल्गोरिदम होता है इट इज़ अ टेक्निक टू फाइंड HCF of two given number. इसको हम लोग एल्गोरिदम सॉल्व करने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें क्वेश्चन रहे, जो हम लोग एक क्वेश्चन के रूप में एग्जाम्पल लेंगे. जो क्वेश्चन है यूजिंग, ये क्वेश्चन NCERT से लिया गया, आपको NCERT बुक में मिल जाएगा. फाइंड आउट
the HCF of 272 and 1032। यदि आपको इस तरह से क्वेश्चन दे यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम फाइंड आउट द HCF, तो आपको नॉर्मल मेथड नहीं, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का ही यूज़ करके आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा। तो इसका सॉल्यूशन है, यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा। तो 272 ऑब्वियस 1032 से छोटा है, तो हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करेंगे। नाउ यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो हम लोग थर्ड कॉन्सेप्ट बताए थे, आप लोग पीछे देख सकते हैं, जो हम लोग थर्ड कॉन्सेप्ट बताए थे HCF को सॉल्व करने के लिए, वही यहाँ पे यूज़ करेंगे डिवीज़न मेथड। तो 272 को हम लोग 1032 से डिवाइड देंगे। अगर हम लोग देखेंगे तो 3 बार में इसको कट कर रहा है 816। 272 इंटू 3 इज इक्वल टू 816, जिसको हम लोग माइनस करेंगे तो 216 आएगा। फिर हम लोग इस डिवीज़र को यहाँ पे लिखेंगे, तो 272 इंटू 272 डिवाइडेड बाई 216, ये 1 से इसको काटेगा, तो 1 से काटने के बाद आएगा हम लोग का रिमाइंडर 56। फिर हम लोग 56 को 216 से डिवाइड देंगे, तो 3 बार में 168 विच इज़ 48, एंड 48 को 56 करेंगे तो 56 एंड 1 एंड 56 48 एंड 48 यहाँ पे 8 आएगा। अब 848 बार में कट जाएगा 6 बार में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 48, जो कि रिमाइंडर बचा 0। हमें लास्ट तक रिमाइंडर 0 लाना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1032 इज इक्वल टू 272 इंटू 3 प्लस 216 एंड 272 इज इक्वल टू 216। ये 272 को हम लोग यहाँ रहे इंटू 1 प्लस 56 एंड 216 इज इक्वल टू 56 इंटू 3 प्लस 48, ये इसको यहाँ लाएं। फिर 56 इज इक्वल टू 48 इंटू 1 प्लस 8, ये 56 को यहाँ पे लिखे। देन 48 जो हम लोग का डिविडेंड था उसको हम लोग लिए, फिर 8 इंटू 6 जहाँ पे हम लोग का रिमाइंडर 0 बचा। सो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 272 एंड 1032 इज इक्वल टू 8, विच इज़ द आंसर ऑफ द गिवन एग्जाम। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर 1 का, जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसमें हम लोग ये एक डेफिनेशन है जो कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, जो सभी जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखे जाते हैं, यूनिकली प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखे जाते हैं, जिसका डेफिनेशन होगा एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as a product of prime number uniquely। ये टॉपिक आपको प्रूफ करने में काम आएंगे। आपने बुक में देखा होगा, तो ये सारे क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आए हुए हैं। इसका एग्जांपल हम लोग लिए हैं 25, जिसका हम लोग 5 इंटू 5 करते हैं, जो एक प्राइम नंबर है। 5 एक प्राइम नंबर है। 12 अगर लिए तो 12 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 एंड 3 बोथ आर ऑल्सो प्राइम नंबर्स, एंड 8 हेयर 2 इंटू 2 इंटू 2 आर ऑल्सो प्राइम नंबर्स। इसमें
each are different। तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो आपको ज़्यादा इजी तरीके से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन ये है कि सो दैट, ये हमेशा आपको प्रूफ में ही आएगा। तो सो दैट फॉलोइंग आर द कॉम्पोजिट नंबर। तो इसको हम लोग प्रूफ करने के लिए पहले आपको एग्ज़ाम में सिस्टमेटिक तरीके से लिखना होगा। अगर आप इधर उधर लिख देंगे और आपका क्वेश्चन सही भी रहेगा तो एग्ज़ामिनर आपको मार्क्स शायद ना दे। तो इसको पहले हम लिखेंगे, जो हम लोगों को दिया हुआ है उसको लिखेंगे। गिवन नंबर्स, हम लोगों को कौन सा नंबर दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो हम लोगों को दिया हुआ है 2 × 3 × 5 + 3 × 7। इसको और हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 कॉमन आएगा। तो 2 × 5 + 7 विच इज़ इक्वल टू 3 × 5 × 10 + 7 17, 3 × 17। अब यहाँ पे 3 × 17, 3 इज़ ऑल्सो प्राइम नंबर एंड 17 इज़ ऑल्सो प्राइम नंबर। तो हम लोगों का क्वेश्चन तो प्रूव हो गया, बट लास्ट में हेंस क्लियरली इट शोज दैट the given number has more than 2 factor, therefore according to fundamental थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले पढ़ा, सो द गिवन नंबर इज कॉम्पोजिट नंबर। प्रूव्ड। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे रेशनल नंबर पढ़ेंगे और उसको अच्छी तरह से डिटेल्ड में ये सॉल्व करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे। तब तक आप लोग यहाँ तक कंप्लीट कीजिए और नोट्स के लिए अगर आपको चाहिए तो हमारे कमेंट कर सकते हैं, लाइक बटन दबा सकते हैं और इसी तरह के मोर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।